हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कालसर्प योग की। कालसर्प का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, सीधा उज्जैन भागते हैं कालसर्प योग की शांति के। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कालसर्प योग जो है शुभ योग भी होता है, मतलब ये एक राज योग भी हो सकता है। ये आपको जो है सफलता के शिखर पे भी पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये कालसर्प योग की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है। साथ ही जो प्राचीन ज्योतिष के ग्रंथ है उसमें कालसर्प योग की कोई कहीं भी व्याख्या नहीं है। हाँ, एक सर्प योग की जरूर व्याख्या है और उसकी स्थिति इस तरह से बताई गई है कि यदि आपके सारे प्लैनेट जो है राहु केतु के बीच में आ जाते हैं तो सर्प योग कहलाता है। इसलिए आपको कालसर्प योग से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका शुभ राजयोग भी हो सकता है जो आपको सफलता के शिखर पे पहुंचा सकता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनकी कुंडली में कालसर्प योग है, इसके बावजूद उन्होंने असाधारण सफलता अपने जीवन में प्राप्त की है। जिनकी कुंडली में ये शुभ कालसर्प योग होता है, ये लोग जो है बहुत ऊंची स्थिति, बहुत ऊंचा सम्मान, बहुत ऊंचा पद अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। ये जो है प्रधानमंत्री हो सकते हैं, राष्ट्रपति हो सकते हैं, ये लोग जो है सीएम हो सकते हैं, ये लोग जो है पुलिस में बड़े बड़े पदों पे जा सकते हैं। तो इसलिए हमको पहले तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कालसर्प योग जो है योग कारक भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि योग कारक किस स्थिति में होगा, उसके लिए क्या चीजें जरूरी हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, चलिए एग्जाम्पल कुंडली ले लेते हैं, वरना आप लोग जो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि कालसर्प योग। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं राहु केतु क्या है, राहु केतु जो है वो छाया ग्रह हैं, ठीक है, उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं। इसलिए जब ये आपकी कुंडली में आते हैं तो जिस राशि में होते हैं उसके लॉर्ड के अकॉर्डिंग आपको फल देते हैं। जिन प्लैनेट से कनेक्ट होते हैं उन प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देते हैं। जिन प्लैनेट से ये दृष्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको फल देते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो राहु केतु हैं वो जिस राशि में होते हैं, यदि उनके लॉर्ड्स जो है उनकी स्थिति क्या है कुंडली में, ये डिसाइड करेगी कि आपको इस कालसर्प योग के अच्छे फल प्राप्त होंगे या खराब फल प्राप्त होंगे। यदि राहु केतु के जो लॉर्ड्स हैं वो जो है आपस में संबंध में हो, किसी तरह से आपस में कनेक्ट हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं राहु केतु क्या है, हाफ बॉडी है। राहु के पास सर है तो केतु के पास धड़ है, तो ये भी दोनों मिल जाते हैं किसी भी तरह से, तब ये आपको राजयोग देते हैं, तब ये आपको असाधारण सफलता देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि राहु किसी प्लैनेट की राशि में आता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप का हॉरोस्कोप। यहाँ पे हमने देखा कि राहु जो है शुक्र की राशि में है, केतु जो है मंगल की राशि में है। अब ये दोनों जो ग्रह हैं मंगल और शुक्र किसी तरह से आपस में मिल जाए, कनेक्ट हो जाए, तो ये आपको असाधारण सफलता दे सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे राहु के साथ सूर्य कनेक्ट है और केतु के साथ जो है वो चंद्र कनेक्ट है। अब पहले हम शुक्र को ढूंढते हैं। शुक्र जो है 12वें घर में जो है चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा कहाँ कनेक्ट है, चंद्रमा केतु से कनेक्ट है। यहाँ पे जो मंगल है वो सूर्य की राशि में, सूर्य कहाँ कनेक्ट है, राहु से कनेक्ट है। इस तरह से इनके राशि लॉर्ड जो है आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, साथ ही ये राहु केतु से भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को इतनी असाधारण सफलता मिली है। वह एक बार तो यूएस के राष्ट्रपति बन चुके हैं, साथ ही वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं, और दूसरी बार अभी जो दूसरी बार जो चुनाव हो रहे हैं, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हो रहे हैं, उसके लिए फिर से इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि राहु केतु के स्वामी ग्रह अगर किसी भी तरह से कनेक्ट हो जाते हैं तो वो आपको असाधारण सफलता दे सकते हैं। यहाँ पे जो कालसर्प योग है वो आपके लिए एक राजयोग बन जाता है। एक दूसरा हॉरोस्कोप और ले लेते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू का हॉरोस्कोप है। इनकी कुंडली में भी कालसर्प योग है। जैसा कि हम जानते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इनका राहु जो है बुध की राशि में है और केतु जो है वो बृहस्पति की राशि में। यहाँ पे केतु जो है अपने लॉर्ड से कनेक्ट है, वहीं पे जो राहु जो है वो अपने लॉर्ड से पंचम दृष्टि से कनेक्ट हो रहा है। साथ ही इनका राहु का जो लॉर्ड है वो एक महापुरुष योग में बैठे
प्लैनेट के साथ में कनेक्ट है, तो इसी कारण इनको पॉलिटिक्स में असाधारण सफलता मिली और ये जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो आपको जो है उज्जैन जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि किसी अच्छे ज्योतिष को दिखा के अपनी कुंडली में पहले तो ये तय करने की जरूरत है कि ये जो काल सर्प योग है वो योग कारक है या दोष कारक है। ठीक है, यदि योग कारक है ये तो फिर ये आपको असाधारण सफलता दे सकता है। एक कुंडली और लेते हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली है। इनकी कुंडली में काल सर्प योग है। इनकी अगर हम कुंडली नहीं देखेंगे तो फिर हमारा ये वीडियो ही बेकार हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राहु जो है बृहस्पति की राशि में है और केतु जो है बुध की राशि में है, और दोनों ही प्लैनेट जो है इनके चतुर्थ भाव में एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे इसी कारण इनको इतनी असाधारण सफलता मिली। ये इतने कम समय में ही पॉलिटिक्स में इन्होंने इतनी सफलता हासिल की और अचानक ही एक दिन दिल्ली के सीएम बन गए। ठीक है, चलिए एक और हॉरोस्कोप देख लेते हैं। ये शेख हसीना जी की जन्म कुंडली है। ये सभी कुंडली का जो विश्लेषण है हमारे चैनल पे विस्तार से दिया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे शेख हसीना जी की जन्म कुंडली में भी काल सर्प योग है। यहाँ पे हम देख सकते हैं राहु जो है शुक्र की राशि में है, केतु जो है मंगल की राशि में है, और दोनों ही जो है लगन में कनेक्ट हो गए हैं। साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शुक्र है वो एक अच्छे राजयोग में भी है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो काल सर्प योग है ये भी आपको लाइफ में असाधारण सफलता दे सकता है। ये भी आपकी लाइफ में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह आ सकता है, बस आपको इसको पहचानने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।